चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर सख्त बरहम। काजी फायदीसा ने रिमार्क्स दिए, 2019 के फैसले पर अमल दरामद करते तो शायद 9 मई ना होता। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। तशद्दुद करने वालों के बजाय पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कमीशन को टीएलपी को बुलाना चाहिए था, उनका मौक़िफ़ आना जरूरी था। कमीशन के लोग तो ऑफिस से भी नहीं निकले, कहीं गए ही नहीं। कमीशन 12 मई के धरने को गोल कर गया, बस घिसे पिटे जुमले लिखकर रिपोर्ट बना दी। लगता है सिर्फ जनरल फैज को बरी करने के लिए ये सब कुछ किया गया। जनरल फैज ने जो कहा कमीशन ने उसे सच मान लिया। अफसार आलम के बयान पर फैज हमीद से जिरा क्यों नहीं की गई? कमीशन की रिपोर्ट में कसूरवार सिर्फ राना सनाउल्लाह को करार दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने धरना कमीशन की रिपोर्ट को मायूस कुन करार दे दिया, सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया। कहा, इंक्वायरी कमीशन ने तमाम किरदारों को बराबरी से नहीं देखा। तहकीकाती कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज किया। कमीशन ने ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो उसकी टीआरओज में शामिल नहीं थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुबायत का तासुर दिया। जिन्होंने तशद्दुद किया, कमीशन ने उन्हें नजरअंदाज किया। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कब तक करेगी? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। लार्जर बेंच की तश्कील या उसी बेंच के समाअत करने से मुतालिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन के बुनियादी उसूलों को सिर्फ फहरिस्त न देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है? हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। हमारा मौक़िफ़ यही था, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। आज के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें अदलिया पर एतमाद भी है और एहतराम भी। किसी भी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर का कहना है, हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं देखा। फहरिस्त जमा कराए बगैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? फैसले ख्वाहिशात जज्बात के तहत नहीं, कानून के मुताबिक होते हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई को इदारे के खिलाफ साजिश की। आज साजिशी किरदार जेलों में सड़ रहे हैं। नौकरी पक्की न होने पर बानी पीटीआई ने इदारे के खिलाफ ही साजिशें शुरू कर दी। बानी पीटीआई की डील का कोई इल्म नहीं। बानी पीटीआई सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते। इदारा कह चुका, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई ने जिस इदारे के खिलाफ साजिश की, उसी से आज भीख मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 15 रोज में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अथॉरिटी बनाने का हुक्म। मौसमियाती अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं मगर अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क है और बुनियादी हुकूक का मामला है। मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा मुल्क के लिए कोई नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नई जहतें। सऊदी वली अहद 19 मई को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वली अहद सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा।
का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 1123 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 73,000 की हद उबूर कर गया। उतार चढ़ाव के बाद मार्केट 862 पॉइंट्स इजाफे से 72,764 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता। We are very committed. It's about time that we actually make sure, when we say the private sector has to lead this country, the private sector should also be sitting in the front benches, and all of us should be, Excellency, I'm just saying, all of us should be right behind them. निजी शोबे को अब मुल्क चलाना होगा, वक्त आ गया है प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए। निजी शोबे को आगे, वजीरों और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। विफाकी हुकूमत का काम निजी शोबों की सहूलतकारी है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब, कहा बेहतरीन हुकूमती पॉलिसियों से मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान की अब इमदाद दो नहीं, कारोबार करो की पॉलिसी है। सऊदी ताजर जहाज भर भर कर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं। सऊदी सरमायाकार प्राइवेट फ्लाइट से तिजारत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए नए जज्बे से मुतहर्रिक है। सऊदी कंपनियों की सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम से खिताब। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए बड़ा तिजारती हब है। पाकिस्तान और सऊदिया के तजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी अरब के 50 रुकनी आला सतह तजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद। सऊदी वफ्द में 30 कंपनियों के नुमाइंदे भी शामिल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। वज़ीर आज़म आज सऊदी वफ्द के एजाज़ में अशाइया देंगे। सऊदी अरब का वफ्द 3 रोज तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। PTI कमेटी ने कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया। सियासी कमेटी के फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा को आगाह कर दिया गया। बानी PTI ने चेयरमैन PAC का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। गंदुम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदुम के हवाले से दी जाने वाली रिपोर्ट पर भी गौर किया गया। 11 मई के जनरल काउंसिल इजलास पर भी गुफ्तगू। गंदुम स्कैंडल में कौन कौन मुलव्विस है, तहकीकाती कमेटी के सरबरा की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात। रिपोर्ट बाकायदा पेश किए जाने का इम्कान। कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ को रिपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग भी देंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म को तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ पार्टी कायद को तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात से आगाह करेंगे। गंदुम दरामद पर चाय की प्याली में तूफान मचा हुआ है। मामले में झोल है, न क्राइसिस और न ही करप्शन। गंदुम सरकारी खजाने से दरामद करने से मना किया था। साबिक निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ का दावा। वजाहत दी, 400 अरब गंदुम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर को गंदुम दरामद करने का कहा गया।
नए गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मुंतकिल ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी कोयटा में हुई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ नए गवर्नर से हल्फ लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, कबायली अमायदीन की भी शिरकत। जाफर खान मुंतकिल का ताल्लुक नून लीग से है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेज और मराद में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा की मंजूरी भी 15 निकाती एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली का इजलास 13 की बजाय 8 मई को बुलाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास शेड्यूल से कबल बुलाने का मकसद सानेहा 9 मई पर बहस करना है। परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 15 रोज में परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का प्रोसीजर मुकम्मल करने का हुक्म। न्यू न्यूज की खबर पर हुकूमत का नोटिस, सेक्रेटरी मजहबी अमूर तैनात कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के जुल्फकार हैदर को सेक्रेटरी मजहबी अमूर तैनात कर दिया गया। जाली DSP असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिम DSP बनकर अवाम से रिश्वत वसूल करता था। जोहर टाउन पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान मोहम्मद हमजा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम बागबानपुरा का रिहायशी निकला। कस्टम्स इंटेलिजेंस का गवादर में क्रैकडाउन, 2 मुसाफिर बसों की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया। दूसरी कार्रवाई में ऑयल टैंकर से स्मगल शुदा ईरानी डीजल बरामद।